एक बहुपद है ये और ये दूसरा बहुपद। तो इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है और यहाँ पर आगे क्वेश्चन में और है कि भागफल और शेषफल क्या करना है, आपको ज्ञात करना है ना। तो ध्यान दीजिए, इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है, तो जिसको भाग देना है वो क्या कहलाता है, भाज्य। जिससे भाग देना है वो क्या कहलाता है, भाजक, है ना। और ज्ञात क्या करना है, भागफल और शेषफल। तो समझ में आ गया। तो उसी चीज को हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, हल दिया है, चलिए क्या दिया है, तो इसको हमने क्या कहा, भाज्य। तो मैं साइड से लिखता हूं क्योंकि हमको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ने वाला है। तो ये जो है भाज्य, भाज्य क्या है, ये जिसको हम लोग भाग देने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और फिर ये क्या है, जिससे भाग देने वाले हो वो आपका क्या कहलाता है, भाजक। तो आपको भाजक भी दे दिया है, चलिए तो ये आपका भाजक हो गया। भाजक आपका क्या है, x प्लस 1। फिर आपको ज्ञात क्या करना है, भागफल बराबर क्वेश्चन मार्क, और आपको क्या ज्ञात करना है, शेषफल। तो अब ये जो क्वेश्चन मार्क वाला जो लिख रहा हूं, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लिख देंगे तो और बहुत अच्छी बात है। या 2 लाइन में लिखे हो उससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, भागफल एवं शेषफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसमें नंबर होता है आपका, है ना। तो इतना पूरा आप क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि भाज्य हो गया, भाजक हो गया, भागफल और शेषफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए ऐसे आप लाइन खींच लीजिए थोड़ा सा। यहां पर क्या होता था, भाज्य, जिसको भाग देना है वो, तो किसको भाग देना है, इसको। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां पर क्या होता था, जिससे भाग देना है, मतलब भाजक, ये एक्स प्लस 1, इसको मैंने यहां लिख दिया। इधर क्या लिखेंगे, जो भागफल आएगा वो, इधर जो कुछ भी बच गया वो क्या कहलाएगा, शेषफल। तो इतना तो आपने जमाना सीख दिया। सबसे पहले आपको जो जो चीजें दी हैं उसको लिखेंगे और उसके बाद इस तरीके से आप क्या कर देंगे, जमा देंगे। अब यहाँ पर जो स्टेप है उसको एकदम बारीकी से देखेंगे आप, बहुत जल्दी से समझ में आएगा अगर आप बहुत अच्छे से पूरा कंसंट्रेशन के साथ इसको पढ़ेंगे तो। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, और ये रफ में करना है। देखिए ये लिखेंगे, ये जो मैं कर रहा हूं वो इसके नीचे आएगा। हमारे पास जो स्पेस नहीं है इसलिए हम बगल में कर रहे हैं, ऐसे बगल में नहीं लिखना है, उसको नीचे में ही लिखना है ना। तो और जो मैं अभी कुछ करने वाला हूं रफ कार्य में, वो रफ कार्य नहीं रहेगा, उसको क्वेश्चन में आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो भाज्य है इसका पहला पद एक्स स्क्वायर को भाजक के पहले पद से आप क्या करिए, भाग दे दीजिए। ये लो, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से। इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, एक्स गुणित एक्स। आगे चल के शॉर्टकट कर लेना, अभी थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए, बटे एक्स। तो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा कितना आपका, एक्स। तो ये जो x है ये आपके क्वेश्चन के भागफल का पहला पद होगा। तो आप भागफल की जगह में इस x को क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। कैसे किए थे, भाज्य का पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना है। अब जो आया ये जो है आपका भागफल का पहला पद होगा, और ये जो भागफल का जो पहला पद है उसको भाज्य के सारे पद के साथ क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो इस x का गुणा इस x के साथ होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। फिर यहां पर क्या चिन्ह है, प्लस। इस x का गुणा 1 के साथ होगा तो क्या होगा, x। इसके बाद क्लोज। अब आप पिछला क्वेश्चन याद करिए, जब भी हम भाग देते हैं ना उसके बाद यहां पर घटा देते हैं, तो यहां पर भी घटाना पड़ेगा। तो घटाने के टाइम क्या होता है, सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन वाला क्लास था घटाने वाला, उसमें चले जाइए। जब घटाते थे और ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का चिन्ह रहता था तो अंदर का चिन्ह पूरा परिवर्तित होता था, याद है।
वही चीज यहाँ पर क्या करना है, करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस, तो यहाँ का चिन्ह हो जाएगा माइनस, और इसको आप ना थोड़ा सा सर्कल में रखिए ताकि चेक करने वाले को पता चले कि भैया चिन्ह परिवर्तित हो चुका है, या और आपको भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये प्लस में देखिए इस वाले का चिन्ह परिवर्तन हो रहा है, इस वाले का नहीं, तो ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब घटा देते हैं, तो जब घटाएंगे तो कैसे होगा जी, ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये एक्स स्क्वायर माइनस में, कैंसल आउट। ठीक है, ये वाला माइनस एक्स और ये वाला भी एक्स अब किस में आ गया, माइनस में, तो माइनस और माइनस तो क्या होगा, बोले थे माइनस, दोनों माइनस में रहे तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये एक पैकेट में आएगी और ये एक पैकेट में आएगी फिर से, तो कितने पैकेट में आएगी, 2, तो ये 2x, x और x क्या हो जाएगा, जोड़ रहे हैं तो 2x होगा। चिन्ह क्या होगा, दोनों ऋणात्मक टाइप से बात करने वाले लोग है ना, तो दो ऋणात्मक बात करने वाले लोग और ऋणात्मक ही बात करेंगे, है ना, तो इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस में 2x लगा दीजिए। ठीक है, और ये तो चीज बचा हुआ है, तो प्लस में क्या करिए 1, ये हमारा क्या था, रफ है, ये रफ में ही आपको करना पड़ेगा, है ना। अब यहां तक आप पहुंच गए हैं, फिर से क्या करना, अब ये देखिए ये आपका भाज्य बन गया, नया टाइप का क्वेश्चन समझ लीजिए। तो इसका पहला पद पूरा चिन्हों के साथ लेना है, याद रखिए। तो ये देखिए पहला पद 2 गुणित x, भाज्य का पहला पद को भाजक के पहला पद से भाग देना। भाजक का पहला पद क्या है, x है, तो ये आपका क्या हो गया, x। तो देखिए ये x और ये x क्या हो गया, आपका कैंसल हो गया, तो बचा क्या, माइनस में 2, और जो यहां पर बचता था वो क्या होता था, भागफल। तो ये जो -2 है यही भागफल का दूसरा पद होगा, क्योंकि पहला पद तो मेरा आ गया था, चिन्हों के साथ ले लीजिए। तो -2 इसको यहां पर लिख दीजिए, फिर आप याद करिए ये जो आता था भागफल उसका गुणा भाजक के साथ होता था, तो ये जो जो 2 है इसका गुणा तो इसके साथ होगा पूरा का पूरा, तो चलिए करते हैं। तो माइनस में जो है 2 का गुणा x के साथ होगा, तो क्या होगा, -2x, फिर से इसका चिन्ह है माइनस और ये क्या है प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 एकम 2, फिर से क्या करिए, इसको क्लोज करिए, है ना। अब क्या करेंगे, चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इसके बाद घटाना रहता है, घटाना है मतलब चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो ये माइनस है, इसका मतलब क्या होगा, प्लस, सर्कल में लेना है बोला हूं, ये माइनस है मतलब क्या होगा, प्लस, इसको भी क्या करिए, सर्कल में ले लीजिए। अब देखिए 2x माइनस में 2x प्लस में, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। यहाँ पर प्लस में 1 और ये जो 2 है वो किसमें हो गया, प्लस में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का ही, तो 2 और 1 क्या हो गया, 3। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, शेषफल। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा आपको इस तरीके से बनाना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और पहले मैं इजी क्वेश्चन इसीलिए लिया हूं ताकि आपको बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है वो समझ आए, नहीं तो भाग जाएंगे आप। थोड़ा सा किसी किसी को कठिन भी लग सकता है, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअली जब जाएंगे तो किसी भी प्रकार का टफ नहीं है ये क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये इस तरीके से हमने पूरा का पूरा इसको भाग किया। अब किसी किसी स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ सकता है कि ये भाग करने का प्रक्रिया कब तक चलेगा, या फिर अब हम इसके आगे भाग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 2 तरीका जिसको ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है। तो ये भाज्य को आप तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो भैया शेषफल तो 0 नहीं आया तो क्यों रुक गए, यहाँ पर आगे करो। तो दूसरा और तरीका है भैया, वो दूसरा तरीका ये है कि शेषफल में जो है चर राशि की जो घात है वो भाजक के चर राशि के घात से कम होना चाहिए। भाजक में चर राशि का घात कितना है, 1। यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब x की घात 0 शामिल है, मतलब वो उससे क्या हुआ, कम हो गया। तो यहाँ पर शेषफल में जो चर राशि की घात है वो भाजक के चर राशि की घात से कम है, इसका मतलब ये आगे और भाग नहीं जाएगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक आप भाग कर सकेंगे, है ना। या फिर दूसरा उसका फंडा क्या है कि शेषफल में जो चर राशि की घात है वो भाजक के चर राशि के घात से क्या होना चाहिए, कम हो गया है, तो उसके आगे आपको भाग नहीं करना है। तो क्या ऐसे ही छोड़ दे, यही आंसर है, नो।
तो हमको ज्ञात क्या करना था, भागफल और शेषफल ना। तो सबसे नीचे में आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, अतः भागफल कौन होता है, बोले थे भागफल दिस वन x-2 और क्या शेषफल। अब इस क्वेश्चन में शेषफल आया है तो शेषफल आया है तो आप उसको लिखेंगे, नहीं आया था तो शून्य लिखते। शेषफल क्या है 3, तो इतना जब लिख देंगे ना तब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन दिया रहेगा और यहाँ पर क्या है, दीर्घभाजन विधि से करके नहीं लिखा रहेगा, आपको क्वेश्चन के पैटर्न को देख के समझना पड़ेगा। किसी किसी टाइम हो सकता है दें, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे ही लिखा रहेगा, भाग दीजिए और शेषफल और क्या है भागफल ज्ञात कीजिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि दीर्घभाजन विधि यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, दिया है करके लिख लेंगे। यहाँ पर फिर से समझ में आना चाहिए कि कौन सा भाज्य है कौन सा भाजक है। उसके बाद जो ज्ञात करना है उसको एक साथ क्वेश्चन मार्क करके लिख सकते हैं, बोले हैं। फिर ये जो पूरा प्रोसेस है वो इसके नीचे में रहेगा और यहाँ जो मैं भाग दे के जो दिखा रहा था वो रफ वर्क में रहेगा। उसके बाद जब फाइनल आंसर आएगा तो भागफल बराबर इतना और शेषफल बराबर इतना लिखेंगे, तो यहाँ से फाइनली आपको क्वेश्चन